स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.1 एंड 2 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास बुक होगी, अपनी बुक खोल के बैठिए। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2 और -3 -5 स्थित हैं। तो आपको बताना है कि किस में वो चतुर्थांश में स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को स्थापित कीजिए। तो ये ग्राफ हमने बना लिया है। इस पे ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और जो जहाँ पर ये काटता है वो क्या है, मूल बिंदु। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें हमने बिंदु को स्थित करना है। पहला बिंदु है -2 4। पहले -2 आया तो एक्स पे -2 देखेंगे, -2 ये है। अब 4 प्लस का है, 4 तो कहाँ जाएंगे, ऊपर। अगर माइनस का होता तो नीचे। अब ये सीधा सीधा ऐसे जाओगे आप और 4 तक यहाँ जाओगे। तो ये बिंदु हमारा क्या आ गया, -2 और 4। ठीक है, क्या करना है, पहला बिंदु -2 एक्स पे है तो एक्स वाली लाइन पे देखना है, ये -2 है। और ऊपर जाएंगे सीधा 90 डिग्री के कोण पर, और वहाँ 4 है तो 4 तक ये देखो, ये जहाँ दोनों पॉइंट मिलेंगे तो वो हमारा -2 4 पॉइंट होगा। अब आपको बताना है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताया था, यहाँ से ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब ये कौन से में है, दूसरे में है। तो क्या लिखेंगे, -2 4 दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, रोमन में लिख दिया ये हमने, दूसरा चतुर्थांश। अब हमने देखना 3 और -1। तो 3 और 3 क्या है, प्लस का है, तो एक्स पे देखना 3, तो ये आया 3 और -1। अब माइनस तो नीचे होता है तो नीचे चलेंगे, ये -1 है, 3 से ये सीधा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये 90 के कोण पे चलना है। बता भी देती हूँ, बिल्कुल सीधा देखो, 3 है, 3 ये पॉइंट आ गया, और -1 है, वाई पे है, तो ये -1 ये है ना, तो ये देखो, ये 90 के कोण पे कहाँ जाके मिला, ये यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 3 और -1। अब हमें बताना है, इसको लिख देते हैं, 3 और -1, ये हमारा पॉइंट हो गया इसको। अब ये कौन से चतुर्थांश में है ये भी बताना है। तो ये कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन से चतुर्थांश में है, चौथा। तो इसको लिख देते हैं 3 और -1 चौथा, रोमन में लिख देंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब हमें बताना -1 और 0। -1 एक्स पे -1 लेना है, तो -1 देखो, ये -1 है, और वाई का कितना था, 0, तो 0 तो चलना ही नहीं है हमने, तो ये कहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहीं पे, क्योंकि 0 तो यहीं पे है, ये 0 पे की लाइन है, ये 0 है ना वाई का, तो 0 पे ये हो गया हमारा -1 और 0। तो अब हमें ये बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो अब ये इस खाने में भी नहीं है, इस खाने के अंदर भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ये तो एक लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है। तो ये कौन सी लाइन है, एक्स अक्ष। तो इसको हम क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर। जब भी लाइन के ऊपर होता है तो या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा, एक्स अक्ष पे। ठीक है,
अब उसके बाद है 1 और 2, तो पहला कौन सा है 1, तो x पे क्या 1 लेंगे, 1 ये हो गया, और y पे 2, तो इस पे सीधा चलेंगे, और 2 कहाँ पे है हमारा, ये यहाँ आके ये मिल जाएगा 1 और 2। तो अब ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तो पहले ही में है, तो पहले चतुर्थांश में, चतुर्थांश। दूसरा है -3 और -5, तो अब -3 x पे देखना है, -3 ये है, और -5, तो -5 नीचे देखेंगे, तो ये नीचे चलेंगे, तो ये हमारा ये ऐसे -3 कहाँ तक जाएंगे, -5 तक, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये ऐसे सीधा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3 और -5। तो अब ये कौन से में है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसको लिख देंगे चतुर्थांश तीसरा, रोमन में, रोमन की गिनती आती होगी आपको, तो तीसरा चतुर्थांश। अगर रोमन नहीं आती तो 1 2 3 4 लिख सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और एक बात और बता देती हूँ, ये पहले चतुर्थांश में कैसे आता है, ये देखो x क्या है प्लस का, y क्या है प्लस का, तो इसमें कौन सा आएगा प्लस, x भी प्लस का है, y भी प्लस का, तो प्लस प्लस वाले आएंगे इसमें। दूसरे में देखो x क्या है माइनस का, और तो पहले क्या आएगा माइनस, y कौन सा है प्लस का, तो माइनस प्लस। अब तीसरा, ये तीसरे में x क्या है माइनस का, और y भी क्या है माइनस का, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस माइनस। अब चौथे में देखो x क्या है प्लस का और y क्या है माइनस का, तो इसमें क्या आएगा प्लस और माइनस। तो ये भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि जो पहले में कौन से आएंगे, दूसरे में कौन से आएंगे, तो पहले में क्या आता है प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमने बना लिया, ये क्या है x और ये y, तो ये x डैश लिखते हैं, ऊपर y डैश लिखते हैं, और ये इधर क्या होता है प्लस के नंबर 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 4, और इसमें ऊपर प्लस के होते हैं नीचे माइनस के होते हैं। ये पहले वो पिछली क्लास में आपने नंबर लाइन 1 की होगी, जैसे x की है तो सीधे हाथ की तरफ प्लस के और उल्टे हाथ की तरफ माइनस के होते हैं। दाएं बाएं भी कह सकते हैं, दाएं साइड प्लस के और बाएं साइड माइनस के। तो उसी से हमने अब पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइन, एक लाइन को ऊपर दूसरी लाइन कट कर रही है, तो उसमें दूसरी में ऊपर प्लस के और नीचे माइनस के होते हैं। तो हमें ये सारणी दी हुई है, इसमें x और y बिंदु दिए हुए हैं, -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 और -1। तो ये हमने इस पे ग्राफ पे करने हैं। अब पहला देखो -2, x पे -2 देखो, x है ना -2, तो x -2 ये है। अब हमें कितना ऊपर नीचे जाना है, y क्या है 8 और किसका है प्लस का, तो प्लस का है तो कहाँ जाएंगे ऊपर। अब इसको ये हमने पेज पे बना दिया, आपने इसको ग्राफ पे बनाना है। तो अब ये -2 है, तो इसको सीधा 90 डिग्री के कोण पे सीधा देखो, और कहाँ तक चलोगे, ये क्या है 8, तो यह यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 और 8। पहले x का देखना है -2, तो x -2 यहाँ पे है, तो अब प्लस का है तो ऊपर देखना है, माइनस का होता तो नीचे देखते, और सीधा 90 डिग्री के कोण पे लंब
यानी कि इस लाइन के ऊपर लंब गिराना है और ये कहाँ तक जाना है 8 तक। तो ये 8 ये जहाँ मिलेंगे ये तो -2 और 8 पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा है -1। -1 कहाँ है, ये रहा -1 एक्स पे। अब -1 से ऊपर जाना है कितना 7 पे। तो 7 कहाँ है ये, तो ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा -1 और 7। तो ग्राफ पे आपको अच्छे से वो खाने होते हैं तो अच्छे से पता लग जाता है एकदम, उसको आपको स्केल लगाने की भी जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि उसमें सीधी लाइन होती है। ये तो मैंने रफली आपको समझाने के लिए पेज पे बना दिया। दूसरा है जीरो। जीरो जीरो कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं जहाँ ये दोनों लाइन कटती है, यहाँ 0 0 होता है। तो हाँ 0 यहाँ हो गया, एक्स पे तो 0 ये। अब वाई पे क्या देना है -1, तो माइनस तो नीचे जाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट में देखो -1.25 है, यानी कि -1 से बड़ा। तो -1 तो ये हो ही गया, कितना बड़ा है 25। तो इसको 25 100 से भाग कर लो, अगर वैसे पता नहीं लगता तो 100 से भाग कर लो। इसको काटोगे तो क्या आएगा 1/4। तो यानी कि -1 और -2 के बीच में 4 हिस्से आपने करने हैं, बराबर के 4 हिस्से। जैसे 1 2 3 4 हिस्से हो गए। अब कितना हिस्सा लेना है 1, तो यहाँ पे हमारा पहले हिस्से में ये पॉइंट आ जाएगा -1.25 और x का क्या था 0 0 पहले लिखेंगे -1.25 x का 0 और -1.25 पॉइंट क्यों, तो ऐसे करके देख ले। जो पहले पॉइंट से पहले वो तो पूरा होता है, उसके बाद अगला नंबर उसको 100 से भाग कर लो तो आपको उसके हिस्से मिल जाएंगे, कितना हिस्सा है उसके इतने हिस्से करके उस पर कर दो। ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा 1 और 3, यानी कि x पे 1 और y पे कितना चलेंगे 3 हमारा ये है, तो यहाँ तक जाएंगे ये। तो ये क्या हो गया 1 और 3। अब दूसरा है 3 और -1, तो x पे 3 जाना है, ये 3 और y पे माइनस का है तो नीचे जाएंगे। तो ये हमने ये करा, तो ये -1 यहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और -1। तो ये हमने सारे पॉइंट लगा दिए। ये ग्राफ पे ही अपने पॉइंट लगाने थे, तो जो पॉइंट लगाओगे उस पर लिखना ज़रूर है कि वो कौन सा पॉइंट है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें यही बताना था हमने। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।